टी। आइए अपने जगह पर खड़े होकर उसकी इबादत करते हुए इस औरत के पास 12 साल की बीमारी के अलावा गरीबी थी, क्योंकि उसने अपना पूरा पैसा अपने इलाज पर खर्च कर दिया। अब उसके पास गरीबी भी है और बीमारी भी है। ऐसी हालात में ये औरत यीशु मसीह के पास गई, ये कहते हुए, ज्यादा दुखड़े हैं मन है भारी, 12 बरसों से हुई है बीमारी। ज्यादा दुखड़े हैं मन है भारी, 12 बरसों से हुई है बीमारी। ज्यादा दुखड़े हैं मन है भारी, 12 बरसों से हुई है बीमारी। ज्यादा दुखड़े हैं मन है भारी, 12 बरसों से हुई है बीमारी। हाथ उसको लगाने दो, हाथ उसको लगाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, 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 जाने जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो।
जाने दो 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 हो जाने दो 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 दुनिया वालों ना रोको मुझे दुनिया वालों ना रोको मुझे यीशु के अब पास यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो ओ नगमे यीशु के गाने दो नगमे यीशु के गाने दो प्यास अपनी बुझाने दो प्यास अपनी बुझाने दो तो धरती पे उतरा यीशु बन के आया हमारी से जन्मा मसीहा के लाए कहाँ के लहू तूने रास्ता बनाया हरा पाप हो हमें बेटा बनाया रब्बुल नवाज तेरा जिंदा खुदा है जरूर खुदा जरूर खुदा है खुदों से खुदा यहोवा 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 मुंह को खोलकर हाथों को उठाकर गिव हिम प्रेज ये हमारी खेले में जो भाषा रही है उस पर बात करिए यहोवा 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 वो है हाजी मेरा वो मोनाजी मेरा वो है हाजी मेरा वो मोनाजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु उसका जुआ नरम और मुलायम भी है उसका जुआ नरम और मुलायम भी है मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु 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 मेरा यीशु 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 मेरा यीशु 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 वो है हाजी मेरा वो मोनाजी मेरा वो है हाजी मेरा वो मोनाजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मिले दिल को आराम जो जपे ये सुना मिले दिल को आराम जो पे ये सुना मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु हालेलुया मेरा यीशु यीशु आपका छू रहा है यीशु आपके बंधनों को तोड़ रहा है आपके परिवारों को मजबूत बना रहा है आइए इबादत करें शारीरिक बीमारियां दूर हो रही है बंधन यीशु नासरी के नाम में टूटे यीशु के नाम में यीशु के नाम में मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु 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 मिले दिल को आराम जो जपे ये सुना मिले दिल को आराम जो पे ये सुना मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु मेरा यीशु जो सबसे अद्भुत नाम है मेरा यीशु वो नाम the most powerful man in this world
ओ मेरा यीशु यीशु 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 इस नाम में चंगाई है, यीशु नाम में मुक्ति, यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में उद्धार, यीशु नाम में नई जिंदगी, यीशु नाम में नई शुरुआत, यीशु नाम में प्यार, यीशु नाम में सुकून, यीशु नाम में शांति। ओ मेरा यीशु यीशु 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 यीशु सबका यीशु मेरा यीशु सबका यीशु मेरा यीशु सबका यीशु मेरा यीशु सबका यीशु मेरा यीशु तेरा यीशु मेरा यीशु तेरा यीशु मेरा यीशु तेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु आपके बदलों में आए, यीशु आपकी समस्याओं में आए, यीशु आपकी तकलीफों में आए। आप यीशु को अंदर लें, तकलीफें बाहर, यीशु को अंदर लें, बीमारियां बाहर, यीशु को अंदर ले, समस्या बाहर, यीशु यीशु के नाम में रा 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 बासी के नाम रिबे मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है हाजी मेरा वो नाजी मेरा वो है हाजी मेरा वो नरजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम मेरे दिल को आराम जो पे सुना मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु नरम और मुलायम भी है उसका जुआ नरम और मुलायम भी है मेरा यीशु यीशु 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 Oh yes, 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 पूरा रिसीव टच टच सुनने वालों को छुए, तकलीफें बाहर, एक नई जिंदगी, एक नई सोच, एक नया मौसम। यीशु यीशु let the fire ra 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 ba 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 मेरा यीशु यीशु 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 सारी माओं के लिए, अपनी माओं के लिए, और जो माए हैं अपने हाथों को उठा ले, प्रभु छूरा मारी के बेने बेने बे वो है हाजी मेरा, वो मुनजी मेरा,
मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी सब कहेंगे आमीन। आइए जोरदार तालियां उस जिंदा खुदा के लिए जिसने आज आपको एक नई जिंदगी तो दी है। अक्सर हम क्रेडिट उस ऊपर वाले का, यीशु का करते हैं कि उसने हमें जिंदगी दी है। हम गाते भी हैं, मुझे जिंदगी देने वाले, हम गाते हैं, लेकिन उसने ये जिंदगी किसी के जरिए दी है। और वो जरिया कौन है मालूम? वो जरिया आपकी माँ है, आपकी मदर है, आपकी मम्मी है। कम ऑन, गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां। नहीं, अब तालियां बहुत धीरे बजा रहे हो। कम ऑन, अपनी माओ के लिए। अपनी माँ के साथ बैठ गया तो ज्यादा बेहतर। तो प्रभु ने जिंदगी दी है, एक जरिया रखा है, वो जरिया है मां। डोंट वरी, बाप का भी रोल है, लेकिन बाप 9 महीने अपने अंदर वो तकलीफ, बेटा तकलीफ होता है एक्चुअली, बेटी तकलीफ होती है, अंदर जब रहते हैं तकलीफ होती है ना। दैट्स द टफेस्ट पीरियड फॉर द मदर। किसी भी वुमेन के लिए, किसी भी औरत के लिए ये सबसे टफ टाइम होता है, क्योंकि वो 9 महीने ये करो, वो मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ। इट इज अ पेनफुल। वेट बढ़ जाता है आपका, तकलीफें बढ़ जाती हैं, साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो बाप की वजह से बेटा आया, बेटी आई जरूर, लेकिन मां संभाल रही है। और इसीलिए जिंदगी देने का एक जरिया, यीशु ने जिंदगी तो दी है, लेकिन जरिया वो मां है, मदर है। और आज मदर्स डे स्पेशल है। सुबह मैंने बात की, आज मैं थोड़ा खुल के बात करूंगा। सुबह मैंने 3 प्रकार की माएँ रखी। आप उसको YouTube पे जरूर सुनेगा वचन अगले हफ्ते। लेकिन आज माओं का दिन है। कम से कम 2 घंटे अपनी माँ के साथ जरूर बिताना। कितने घंटे? हाँ, 2 घंटे। आमीन। ओके। यदि दोनों माएँ हैं, यानी सास भी है और खुद की माँ भी है, तो दोनों को साथ में बुला ले। वरना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना पत्नियों के लिए कि अपनी माँ, मेरी पत्नी अपनी माँ के पास नहीं जा पाई, मेरे माँ के पास जा नहीं सकती। तो पतियों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कम से कम 2 घंटे अपनी माँओं को टाइम दीजिएगा। खाना खाइए, लंच करिए, डिनर करिए। आज नहीं मिला तो कल कर लीजिएगा। मदर्स डे केवल आज ही है ऐसा नहीं है। हमारी माएँ केवल एक दिन की प्यार की मोहताज नहीं है। बार बार प्यार करो, बार बार गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना, बेबी मिसिंग यू, इससे अच्छा मम्मी मिसिंग यू हो। बेबी लव यू ना, जानू, दिलबर, ये सब बोलने से अच्छा मम्मी को याद करिए। आज मैं चाहूंगा कि आज माओं को प्यार दें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। तो सब लोग माँ को आई लव यू बोल के आए। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। थोड़ा सा हारमोनियम मिल जाए तो मजा आ जाए। हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला। हाथों को उठाकर जब तक गाओगे नहीं, मैं सांस नहीं छोड़ूंगा। सही पकड़े। यीशु है रखवाला। आपकी बारी। रखवाला
यीशु है, यीशु है रखवाला। आपको मालूम सबसे बड़ा सुकून क्या है कि बाप बेटा दोनों साथ में खुदा की स्तुति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उससे मजे की बात कुछ नहीं है और वे जस्ट एंजॉयिंग। काना गांव में शादी का एक जलसा था, काना गांव में शादी का एक जलसा था। ये YouTube पर आपको नहीं मिलेगा, लोग गा रहे हैं, लेकिन मैं वो गा रहा हूँ जो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो कवालियाँ हैं ये हमारे डाउन और सोलापुर से आती हैं, और जिन्होंने ओरिजिनल गाया है उनके साथ मैंने खूब समय बिताया है। मेरे परिवार से, मेरे गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो कुछ ऐसी लाइनें जो YouTube पर दूसरे गा रहे हैं वहां पर नहीं मिलेगा। काना गांव में शादी का एक जलसा था, काना गांव में शादी का एक जलसा था। वो काना गांव में, वो काना गांव में, काना गांव में, काना गांव में, काना गांव में शादी का जलसा था, काना गांव में शादी का एक जलसा था। चेलों के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था, चेलों के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था। मरियम के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था, मरियम के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था। पानी का दाखरस उसने वहाँ बनाया था, पानी का दाखरस उसने वहाँ बनाया था। पानी का दाखरस उसने वहाँ बनाया था, पानी का दाखरस उसने वहाँ बनाया था। मरियम के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था, मरियम के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था। मरियम के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था। वो रखवाला कौन है भाई? वो रखवाला यीशु है रखवाला। दो लाइनें इसी ताल पर हो जाए। एक तूफान दी क्रूस खांबाजी, एक तूफान दी क्रूस खांबाजी, क्या बांधी वर क्या बांधी वर मस्ती अमची। यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।
कश्ती को और डूबती कश्ती को, मेरी कश्ती को, डूबती कश्ती को, मेरी कश्ती 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 कश्ती, कश्ती 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 कश्ती। बगल वाले को बोलो मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। बोले चल माझी ले चल, ले चल, ओ माझी ले चल, ले चल, ओ माझी ले चल, ले चल, ओ माझी ले चल, ले चल। यीशु मेरे यीशु यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, नैया को पार लगा दो, नैया को पार लगा दो। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला, चारू रोने रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। नाचते हुए उछलते हुए कूदते हुए जवानों बूढ़ों, प्रभु की मंडली में प्रभु की हुजूरी में सब एक समान है। थोड़ा सा नाचते हुए 1 2 3 का। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए हालेलुया। तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए भाई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए भाई, और चाहिए। कुदरत में आ, तेरी कुदरत में आ, तेरी कुव्वत में आ, तेरी कुदरत में आ, तेरी कुवत में, तेरी कुवत में आ, तेरी कुदरत में आ, तेरी कुव्वत में आ, तेरी कुदरत में आ, तेरी कुवत, वो तेरी कुदरत, ओ तेरी कुव्वत में, ओ तेरी कुदरत में, वो तेरी कुवत वो तेरी कुदरत तेरी कुव्वत कुव्वत, ओ तेरी कुदरत कुदरत। थोड़ा सा ताली। हालेलुया। इसको पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए। वो तेरी कुवत, वो तेरी कुदरत, बोलिए तेरी कुव्वत, ओ तेरी कुदरत, तेरी कुवत तेरी कुदरत तेरी कुव्वत कुव्वत, तेरी कुदरत कुदरत। तेरी कुवत में आ, तेरी कुदरत में आ, तेरी कुव्वत में आ, तेरी कुदरत में आ, तेरी हिम्मत और जलाल में आ, तेरी हिम्मत और जलाल में आ, वो तेरी रूह का मजा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। ओ बाबा 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 दोनों हाथों को उठा ले। ओ बाबा 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 ओ बाबा 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 ओ बाबा बाबा
ओ बाबा मैं कमाल यीशु जी, 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 कमाल यीशु जी, यीशु जी, कमाल यीशु जी, बाबा मैं कमाल यीशु जी, बाबा 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 ओ बाबा 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 मैं कमाल यीशु जी, 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 पाप का छोड़ दिया, मत के को मोड़ दिया, पाप का छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, मैं तेरी कुर्बानी हो गए, तेरी कुर्बानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गए, तेरी दीवानी आइए सब लोग मिलकर मेरे दिल का सुना दिया, ये दीवानी मेरे दिल का सुना दिया, तो यीशु की दीवानी हो गए। आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, तेरा इंतजार है, 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 आजा यीशु, तेरा तेरा इंतजार है। आज कितने लोग हैं जो खुदा का इंतजार कर रहे हैं, उसके कलाम का इंतजार कर रहे हैं। Come on, give a good round of applause, जोरदार जोरदार। इसी को गाते गाते मैं चाह रहा हूँ कि मदर्स लोगों को मिली है, माओं को मिली है, खाली अपनी माँ नहीं दूसरों की माँ भी है, ओके मिली है। मैं चारों जगह से उठी तेरा इंतजार है, आजा यीशु, 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 आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, तेरा इंतजार है, आजा यीशु, तेरा इंतजार है, आजा यीशु, तेरा इंतजार है, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, तेरा इंतजार है, 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 आजा यीशु, तेरा इंतजार है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जोरदार तालियां। Give a good round of applause to them. ये खुदा के कलाम में मदर्स डे का मैं प्रचार में कर रहा हूँ और हम खुदा के कलाम के पास ताली बजाते हुए ताली। अच्छा मैं कहूँगा कि माएँ जितनी मदर्स हैं वो माएँ केवल ताली बजाए जोरदार, खाली माएँ मदर्स नहीं, माओं की ताली की आवाज नहीं आनी चाहिए। कर रहा हूँ मैंने पहले सर्विस में 3 माओं को सामने रखा और कम टाइम था,
अभी भी मैं थोड़ा ही बोलूँगा, लेकिन मैं वो बोलूँगा जो मेरे दिल में है। और एक बार फिर से माओ की ताली सुने, एक बार फिर से, एक बार। ठीक है, बढ़िया। ये मैंने इसलिए कहा, सिस्टर नूतन सुनिए, ये इसलिए कहा क्योंकि आज के मेरे संदेश का शीर्षक है मदर्स लोगों के लिए, क्लैप फॉर योरसेल्फ। क्लैप फॉर योरसेल्फ। हर माँ अपने लिए ताली बजाए, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए ताली बजाने से तो रहे, आपके पति आपके लिए ताली बजाने से तो रहे, आपके बेटी आपके बेटे मतलब के लिए आएंगे, आपके लिए ताली बजाने से तो हो रहे। और खुदा ने यही वचन मुझे दिया है कि मदर्स नीड टू लर्न कि आपके लिए एक नया मौसम आ रहा है, आपके लिए नया सीजन आ रहा है, जहां आप उस मकाम पर पहुंचोगे। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, आज खाली मुद्दे पे मैं बात करूंगा, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। मेरा टाइम था प्रचार का 11:15। मैंने कहा कि मैं बहुत बोलूंगा, लेकिन फर्स्ट सर्विस को थोड़ा सा मैंने नहीं बोलते बोलते भी मैंने अच्छा बोल दिया वहाँ पे। तो अभी ऑलरेडी मैं केवल थोड़ी देर बात करने की चाहूंगा। आप उस मकाम पर पहुंचे हो कि वो दिन चले गए कि आप अपने लिए रो रही थी, आप अपने लिए आंसू बहा रही थी कि किसी का ध्यान मेरे पास नहीं है, कोई मुझे नहीं देखता। There are stages. I feel there are stages in each and every lives. हर जीवन में, जिंदगियों में एक स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस को मैं कहूँगा कि स्तर होते हैं, स्तर। और उन स्तरों में आपको अलग अलग अनुभव आएगा। मैं उस स्तर पर हूँ जहाँ पर अब मेरे पास मम्मी डैडी नहीं है, मेरे पास मम्मी डैडी नहीं है। खुशनसीबी है कि 50 साल की उम्र के बाद मम्मी डैडी नहीं रहे, 50 साल की उम्र के बाद मम्मी डैडी नहीं रहे। वरना ऐसे कई लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि डैडी नहीं है आपके, मम्मी है डैडी नहीं है, या डैडी है मम्मी नहीं है, राइट। कई लोगों की जिंदगी में ये सिचुएशंस आई हैं, डैडी नहीं है मम्मी है, जब मम्मी डैडी दोनों नहीं है, उस लेवल पे आ गए। मैं उस स्टेज पर हूं कि मैं खुश भी हूं कि प्रभु ने एक अच्छी जिंदगी दी। मैं सबसे छोटा मेरे घर में, और मेरी उम्र 50 क्रॉस हुई। मेरी माँ थी, मेरे डैडी जिस साल में 50 होने वाला था, उनको मालूम था गोल्डन जुबली है। चर्च की तरफ से या हमारी कोर टीम की तरफ से जो गिफ्ट मुझे मिला, कार मिली, वो भी मेरे डैडी ने देखी। कितना अच्छा टाइमिंग था ना कि आप लोगों ने वो गाड़ी मुझे पहले दे दी। मेरे डैडी थे तभी आ गई वो। मेरे बर्थडे का 50वां खत्म, जब 50 शुरू होने वाले थे, 50 ईयर्स हो गया मेरा, उसके पहले वो गिफ्ट दिया मेरे डैडी ने। वो देखा, माँ ने वो देखा, एंजॉय भी किया, उसका लुत्फ भी उठाया, बैठ कर भी गए उसमें। शायद वाई चर्च के ओपनिंग के लिए भी गए थे, कैंप गए थे, राइट, कैंप, यूथ कैंप, अर्पित के कैंप को गए थे हम लोग। और मेरे डैडी नहीं रहे, मम्मी नहीं रहे। तो मैं उस स्टेज पर हूं जहां पर अब मुझे ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, मुझे ही मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा। और आज मैं सारी माओं को ये बोलना चाह रहा हूं कि एक स्टेज आती है कि बच्चे मम्मी मम्मी करते हैं। मुझे याद है कि मैं काफी बड़ा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, रोज मम्मी को 10 बार चूमता था। आप चूमते हो? नहीं चूमते? मैं किसी और को चूमने नहीं दूंगा, तुम किसी और को चूमो, ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ग्रेजुएशन तक रोज मम्मी को चूमता था। मेरा बेटा भी ग्रेजुएट हो गया है, उसका भी 4 साल हो गया है, वो अभी भी मम्मी को चूमता है। आप देखते हो घर पे तो अब मम्मी को आप चूमते हो। मैं अपनी मम्मी को चूमता था, फिर एक टाइम आया, धीरे धीरे वो चूमना बंद हो गया। मम्मी मम्मी करने वाला लड़का बीबी बीबी करने लगता है, पत्नी पत्नी करने लगता है। फिर स्टेज आता है कि मुझे बच्चा हो गया, लड़का हो गया। फिर मैं सारा प्यार जो मैं पत्नी को दे रहा था निकाला, मैंने कहा दे वापिस।
और फिर मैंने अपने बेटे को वो प्यार देना, मोहब्बत देनी शुरू कर दी। बहुत प्यार करता हूँ उससे, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। फिर अर्पिता आई तो हम लोग और सब प्यार करने लगे उसको, तो वो भी हमको बहुत प्यार करती रिटर्न में। फिर माँ बूढ़ी होती चली गई, बूढ़ी हो गई, पति को खो दिया, और तब उसको एक्सपेक्ट होगा कि हम उसको आई लव यू बोले, हम उसको चूमे, हम उसको गले लगाए, लेकिन तब कोई नहीं होता, तब कोई नहीं होता, तब नहीं होते। मैं इसी बात को सोचता हूं कि जब उसको जरूरत है, या जब आपकी मां को जरूरत है, कोई आके उसको चूमे, कोई उसको गले लगाए, बार बार गले लगाए, when she is all alone, स्पेशली जब पति नहीं है, तब कोई उसको वो दर्जा नहीं देता। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं, और जरूरी भी है, सबके स्टेजेस आने चाहिए लाइफ के, जरूरी भी है। मैं अपने बच्चे को नहीं थोप सकता कि वो अपनी जिंदगी ना जिए, लेकिन मैं आज ये बताने के लिए हूं इस मदर्स डे कि इस प्रचार को जब आप सुन रहे हो, तो माओ मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि शायद कोई आपके साथ ना हो, उनके इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन अटेंशन कम हो रहा है। लेकिन आज मैं आप माओ को ये बोलना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में एक नया सीजन आ रहा है, एक नया मौसम आ रहा है, जहां मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, कोई नहीं, लेकिन आप खुद अपने लिए ताली बजाना सीखें, खुद को एनकरेज करना सीखें, बजाय इसके कि हम डिस्करेज हो जाएं, बजाय इसके कि हम निराशा में चले जाएं, हम खुद को ढाढ़स बंधाना सीखें। आज मैं इसी वचन के द्वारा आपके साथ 2 या 3 मुद्दों के साथ बात कर रहा हूं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे, as your word is coming, जब तेरा कलाम कि अपने खुद के लिए ताली बजाओ, माओ अपने खुद के लिए ताली बजाओ, जब ये कलाम आ रहा है तो हर माओ को छू लेना, उनको उत्तेजना से भर देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण के सारे विश्वास एक साथ कहेंगे। आइए खुदा के कलाम को थोड़ा खड़ा होकर पढ़े, फिर आप बैठ सकते कुछ देर के लिए। पहला शमूएल पहला अध्याय 2 से 7 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला शमूएल पहला अध्याय 2 से 7। यदि बाइबल नहीं जानते हैं तो मुझसे थोड़ा सा बेर, यानी इंग्लिश वाला बेर, बेर मतलब वो मेरे से नफरत करे नहीं बोल रहा हूं मैं, बेर यानी थोड़ा सा मुझे माफ करें। आप कहानी को सुने, कितना समझ में आएगा मालूम नहीं। कल रात में हम बात कर रहे थे हमारी एक बहन से, सिस्टर मृणाल से, और हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और मेरे बेटे ने, बेटी ने, अर्पिता ने, बेटे अर्पित ने, सभी माओं के लिए, मतलब सभी चर्च के तो माओं के लिए गिफ्ट लाए, लेकिन घर में जितने भी माएँ हैं, क्योंकि संभालते सभी हम, डॉक्टर अर्चना संभालती हैं, रेवरेंड क्लेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, सबके अपने अपने रोल्स हैं, सबका अपना अपना काम है। रेवरेंड स्मिता वो बाहर के काम काफ़ी देख लेती हैं, रेवरेंड क्लेरा बहुत ज़्यादा बच्चों की ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा खाया नहीं, ये वो ध्यान उसका बहुत। बिल्कुल गोवा वाला एटमॉस्फेयर आएगा। मैं यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारा कैंपस मेरी मेमोरियल नहीं होगा, हमारा कैंपस YMCA जैसा नहीं होगा। ये सब जगह जहाँ पे कैंप्स होते हैं, एक्ट फाउंडेशन के प्रॉमिस लैंड पर जब कैंपस बनेगा, वहां बिल्कुल स्विमिंग पूल होगा, वाटरफॉल होगा। आमीन। आप स्विमिंग पूल में जाओ तो कहते हैं कि कोई भी कपड़े पहन के आप उतर नहीं सकते, आपको लाइकरा पहनना पड़ेगा। कौन सा लाइकरा? वो जो पहनते हैं ना क्रिकेट में, ऐसा लाइकरा, वो वाला पहनना पड़ेगा, आप नहीं पहन सकते। हमारे यहाँ कोई रूल नहीं होगा, साड़ी घालून उतरा है लाइकराची साडी घालायची असं काही नाहीये। घाला साड़ी यानी कुर्ता पजामा, जो पहनना है पहन के कूदो, नाचो, जो भी करना एंजॉय करो। गर्मी हो रही है तो हम पुल में ही वहां पे स्पीकर लगा देंगे, इन द नेम ऑफ जीसस, पानी में से ही मैं प्रचार कर रहा हूँ। आप कभी गए हो वेव्स पूल में, यू नो वाटर पार्क में कभी गए आप लोग? तो वाटर पार्क में वो वेव्स पूल के पास वो गाना चल रहे होते हैं, लड़के लोग डांस कर रहे हैं, तो हम लोग भी आजा यीशु तेरा इंत, हम लोग भी अलग माहौल में खुदा की वर्शिप कर रहे होंगे। अच्छा, 2 खाली 3 लोग ताली बजाई। पानी वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर आग वाला, आग के आजू बाजू जिंगा लाला हो, ऐसा करके हम लोग। तो मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ, और यू पीपल आर नॉट सिंग आमीन ऑल्सो, है ना। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा टाइम आए कि वेव पूल में लोग डांस करते हैं और अजीब अजीब तरह से डांस करते हैं, और तो हमारे पास भी वो माहौल होगा।
और बिल्कुल हम इसी जन्म में, अपन दूसरा जन्म में तो विश्वास है नहीं अपना कि अगले जन्म कुत्ते बिल्ली आप बन रहे होंगे, हम तो नहीं बनने वाले हैं। तो इसी जन्म में हमारी जो सपने हैं वो पूरे होंगे और खुदा के हुजूरी में। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं जो प्रचार कर रहा हूं लोग बेर करें, तो कल मैं बात कर रहा था सिस्टर मृणाल, अर्पित ने सबको गिफ्ट दिए। रेवरेंड क्लेरा ने जो पहना है ड्रेस अर्पित ने गिफ्ट किया, डॉक्टर अर्चना ने जो पहना है वो अर्पित ने गिफ्ट किया, खुद जाके लेकर आया। रेवरेंड स्मिता, रेवरेंड सोनाली, तो अर्पित ने सबके लिए जो थे कपड़े खरीदे उसने। मदर्स डे था, जो भी माएँ उसका ख्याल रखती हैं उसने कपड़े लिए और उसके पैसों से लिए, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। आजकल मैं उसी का पैसा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते, उसी का कार्ड। मजा आता है क्या बच्चे, बेटा आपका खर्चा रहे अर्पित पे करेगा, चल अर्पित पे बिल पे कर, ये बिल पे करो, एवरी पेमेंट ही इज डूइंग, वो सब मैनेज कर रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मज़ा आ रहा है मेरे को कि सब चीज़ें आज बेटे। कल मुझे अच्छी चीज़ मालूम पड़ी कि सिस्टर मृणाल दांडेकर के डैडी ये प्रभु में नहीं है, लेकिन उस उम्र में भी उनके पास पुराना नियम और नए नियम की प्रत है। और अनगा पिछले हफ्ते जब उनके घर पे गई तो उनके डैडी बाइबल पढ़ रहे थे, ही वॉज रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसके नाना जी बाइबल पढ़ रहे थे, दैट वाज अमेजिंग थिंग। तो ब्रदर शेखर ने बोला कि आप मेरे को समझाना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा मैं यही करता हूँ, जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो मैं समझाता हूँ कि बाइबल में क्या क्या लिखा है। तो आज आप नए होंगे, बाइबल नहीं पढ़ने वाले क्रिश्चियन होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको सब स्टोरी बचपन से मालूम होती है कि नूह मेला कि वहाँ ये हो गया वो हो गया, सब मालूम होती है। लेकिन आप गैर मसीह परिवार से आए हो, नए हो, तो आप थोड़ा सा बेर करिएगा मुझे। बेर मतलब नफरत नहीं, बेर मतलब थोड़ा सा मुझे क्षमा करिएगा, थोड़ा सा समझ के लीजिएगा। मैं केवल 4 वचन पढ़ रहे, 5 वचन पढ़ रहे और फिर हम लोग छोटा सा वचन सुन रहे हैं, घंटे भर में खत्म हो जाएगा। अब इसको एज इट इज, नए लोग एज इट इज मत ले, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूं उधर ही टेंशन आ रहा है। पत्नी, अरे बाप रे ऐसे का। पहला शमूएल पहला अध्याय दूसरा, उसकी 2 पत्नियां थी, खत्म। उसकी, हाँ, तो एज इट इज मत ले। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको एज इट इज नहीं लेना है। पास्टर आपके लोगों को सिखाइएगा कि अरे देवा असे एक अंचत आमच्यात नाही तर जुना करार आहे। ते जुना करार कधी होता? 6000 वर्षापूर्वी। कितना साल पहले? 6000 साल पहले। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, ओके। तो उसकी कितनी पत्नियां थी? तो स्टार्टिंग यहां से, इसके लिए मैंने कहा अलग तरीके से मतलब, अरे दूसरे जो लोग जो मर्द लोग हैं जो अन्य जाति से आए वो खुश हैं। अच्छा, ह्यांच्यात 2 चालतात का? हंचत नाही, या देशातच चालत नाही, ऐका पहिले। इस देश में 2 शादियां अलाउड नहीं है, ओके। चलिए, तो ये वचन आप एज इट इज मत लो, ये सबके लिए नहीं है, ये उस टाइम पे था। और क्योंकि मैंने शास्त्र पाठ निकाला, 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 2, उसकी 2 पत्नियां थी, यहां से शुरू हो गया। उसकी हाँ, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनिन्ना था। एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। पनिन्ना के बालक हुए, हन्ना का कोई बालक नहीं हुआ, मतलब वो मांस था। एल्कना प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के प्रभु को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो जाता था। उस टाइम में प्रभु की मौजूदगी यानी चर्च दुनिया में एक ही था। दुनिया में एक ही चर्च था। प्रभु की हुजूरी सब जगह नहीं थी, एक ही चर्च है। तो पॉसिबल नहीं है हर संडे जाए, तो साल में एक बार। वरना आप बोलोगे तो मस्त है, साल में एक बार हमें कसं आलो है, चलो संडे बना लो या संडे बना लो। नहीं, ये उस टाइम का था। तो साल में एक बार चर्च, और परमानेंट चर्च जो स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग थी, वो कहां थी? शिलो में। कहां थी? शिलो में। शिलो के पहले कहां थी? 40 साल के जंगल की यात्रा। उसके बाद वो जो टाइम है, पीरियड है न्यायों का, उस वक्त वो अलग अलग जगह पे थी। आप बाइबल पढ़िएगा,
और मेरी किताब भी है, उस पर मैंने किताब भी लिखी है। और क्या नाम है उसका, हाँ, ओबे दे दो, ये किताब भी है, उसमें आप थोड़ा सा देख लो कि संदूक कहाँ था। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एल्काना प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के प्रभु को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शिलो जाता था। वहां होपनी और पिनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो प्रभु के याजक थे। पास्टर्स एली के अलावा, एली सीनियर पास्टर हैं, होपनी पिनास ये प्रभु के याजक थे। जब एल्काना मेलबलि चढ़ा था तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। लिसन केयरफुली, चंद बातें आपके कपल, आपके पति पत्नी दंपत्ति के जीवन पे मैं बता रहा हूं, सुनिए। अगर आपके पति यहां पर नहीं है तो आप कहोगे कि अरे काश वो यहां पे होते। सुनिए, हाँ ठीक है, ओके, क्या तू हाँ ठीक है। अब लिखा है कि एल्काना प्रति वर्ष अपने, जब नगर में जा रहा है तो अपने सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। अपने सब बेटे बेटियों को, अपने बेटे बेटियों क्या करता था? अब वो दान दे रहा है, चर्च जा रहा है। बगल वाले को बोलिए कभी भी चर्च खाली हाथ मत जाइए। कभी भी चर्च खाली हाथ मत जाइए। कभी भी चर्च छूछे हाथ, छूछे, कौन सा गुजराती नहीं है अब नहीं है, छूछे यानी खाली हाथ नहीं आओ। चर्च में आ रहे हो, लेकर आओ। और अगर आप डैडी हो, यदि आप पति हो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप आपके घर में जितने भी उनके हाथ में आपने एनवलप दे दिया, टाइथ एनवलप दे दिया, या डोनेशन का एनवलप दे दिया, शेयर का एनवलप दे दिया, ऑफरिंग दे दी, उनके हाथ में कुछ हो, ये पतियों को मेक श्योर करना है। तुझे तू बघ, ओ मला ऑफरिंग द्या, नाव नसतंच ना ओ अबे तो का आजकल तो हम मौसम बदल रहे हैं ना, तो मेरे को ऑफरिंग दो। ये पत्नियों ने मांगना नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ऑफरिंग मांगती मुझसे कि मैं देता हूं उसको, पहले से प्लान है हमारा। ऑफरिंग मैं हर हफ्ते का निकाल के रखता हूं और मैंने वो बना के रखा है, जो भी है। मैं आपको क्यों बताऊं जाके चोरी कर लोगे तुम लोग, ओके। तो मैंने वो जो बना के रखा है, सबको मालूम है वहां से लेने का। अर्पित आता है वहां से अपना, उसको कितना देना है ये भी मैंने डिसाइड कर रखा है। कौन सी सर्विस में अर्पित कितना डालेगा, कौन सी सर्विस में अर्पिता कितना डालेगी, कौन सी सर्विस में हमारे घर के लोग कितना डालेंगे, ये मैंने डिसाइड करके रखा है। अब उनको आत्मा में लगा और डालना है, वो अपना अपना डाल ले, लेकिन मैं अपना बेहतरीन उनको दूंगा। ये पति का काम है। खुशहाली जिंदगी, मिराकल, यू वांट टू सी मिराकल, यू हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल कि खाली हाथ मंदिर में कभी भी मत नहीं आना। आमीन। तो मेरे जितने भी सर्विस हम लोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, मैं अपना मेक श्योर करता हूं कि मेरा परिवार वो देखे। लेकिन अब स्त्रियों ध्यान से सुनिए, माओ, पत्नियों ध्यान से सुनिए, परंतु सबको वो बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्यार करता था। वेट अ मिनट, थोड़ा रुकिए। हेलो पत्नियों, पत्नियों, आंसू देती बस। पत्नियों, कैसे देखिए, कैसे मालूम करोगे कि आपका पति आपको प्यार करता है? आपका पैमाना क्या है? आपका पैमाना है कि मेरे पति मुझे शॉपिंग लेकर नहीं जाते, ये मुझसे प्यार नहीं करते, या मुझे शॉपिंग लेकर जाते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे गिफ्ट ला के देते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, या तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, बर्थडे विश नहीं किया, केक नहीं लाया, पार्टी नहीं दी, खाना खाने के लिए बाहर लेकर नहीं गए। ये पैमाना हो गया है आज की तारीख में। पतियों सुनो, आपको अच्छा लगेगा ये। आपकी पत्नी आपको जज कैसे कर रही मालूम? आपको घुमाने लेकर नहीं गए, खाना खाने के लिए लेकर नहीं गए, पानी पूरी, भेळ, किती पण सोफिस्टिकेटेड असू त्यांचे शौक एवढंच असतात. बायकांची लायकी एवढीच आहे, पाणीपुरी परत.
की पाणीपुरी भेळ 100 रुपयात बायको खुश होती, मला माहित नव्हतं. और पत्नियां ये जज करती हैं कि मेरा पति मुझे शॉपिंग को लेकर जाएगा तो मुझसे प्यार करता है, मेरा पति मुझे साड़ी लेगा तो मुझसे प्यार करता है, मुझे ड्रेस लेगा तो मुझे प्यार करता है. ये हमने पैमाना बनाकर रखा है, लेकिन पैमाना ये नहीं है. आत्मिक जब पत्नियां स्त्रियां हैं वो ये पैमाना समझें कि यदि आपका पति आपको प्यार करता है तो वो आपको ऑफरिंग डबल देगा, आपको दान डबल देगा. अगर दान सिंगल दिया, सबको दिया, तो समझ जाना पति प्यार भी कुछ नहीं, नॉर्मल है उसका. लेकिन सबको दिया, बोले नहीं तू ना इतना डालना, तो समझ जाओ कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है. साड़ी खरीदना, ड्रेस खरीदना, शॉपिंग लेकर जाना, ये प्यार का पैमाना नहीं होना चाहिए. बिब्लिकल आत्मिक पत्नियों को, पति को चेक करना है तो वो कितना ऑफरिंग दे रहा है उसको देखिए. अगर उसने 54-58 दी, उसका प्यार उतना ही. 5-10 रुपये दिया, ठेव जिले 10 रुपये कुठली जिंदगी. अगर ऑफरिंग अच्छी खासी दे दी, सबसे बड़ा वाला नोट दे दिया, उससे बड़ा नोट है ही नहीं, समझ जाओ कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है. अरे देर मेरी बात समझ रहे आप लोग? शॉपिंग को, कपड़ों को कितना बाहर घुमाने ले जा रहा है, इसको पैमाना मत समझिए. मैं अपनी पत्नी को बहुत घुमाने के लिए लेके जाता नहीं, कभी नहीं लेके आता, और ना उसको बाहर घूमने का शौक है. उसको घूमना तब अच्छा लगता है जब वो लैंड देखने जा रही है, जहां मैं उसके साथ नहीं होता. उसको घूमने का शौक नहीं है. अभी हाल ही में हम घूमने के लिए गए, आपने देखा होगा दिल्ली मन्ना में हम घूमने के लिए गए. बोलती कशाला चालले, मैं बोला नहीं बच्चे बोर हो रहे हैं ना. एक्चुअली मैं बोर हो रहा था, बच्चों के नाम पे बिल फाड़ दिया, लेकिन एक्चुअली बच्चे बोर हो रहे थे और मुझे पसंद है घूमने जाना. तो मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं है. आप उसको बोलो प्रार्थना करनी है, शी इज हैप्पी. आप उसको बोलो वचन को अध्ययन करते हैं, ठीक है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है. शूट करना है, शी इज ओके, फाइन, फैंटास्टिक. तो पैमाना ये आप कितना ऑफरिंग आपका पति आपको दे रहा है, और ऑफरिंग पति नहीं देनी है. ऑफरिंग आप लोग हो नहीं, पति लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं. ऑफरिंग कौन देगा? मेक श्योर कौन करेगा? स्पिरिचुअल लाइफ. आजकल चर्चेस में औरतों की संख्या ज्यादा है, तो फिर गलत चल रहा है. पति रिस्पॉन्सिबल है, पति अपने घर का पास्टर होना चाहिए. खैर, मैं अपने मुद्दे पर कायम हूं. और लिखा है कि एल्काना क्या कर रहा है कि परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्यार करता था. तो भी उसकी कोख प्रभु ने बंद कर रखी थी. ऑफरिंग, डोनेशंस, शेयर्स, दशमांश ये रिश्वत नहीं है. ऑफरिंग, डोनेशन, दान, बिल्डिंग फंड आप यदि दे रहे हो, इसका मतलब नहीं कि ये आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म लेकर आएगा. यू कैनॉट ब्राइब गॉड. अब खुदा को रिश्वत नहीं दे सकते. वो प्रभु का बनता है, प्रभु को आपको देना है, आप वो दे रहे हो, वो आपका प्यार दिखा रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि मिरेकल होगा. आज मैं आपसे माओ आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं. यदि आप अपने मदर्स डे के लिए मैं आज आपको यह प्रचार करना चाह रहा हूं, यदि आप अपने घरों में आश्चर्य कर्म एक्सपेक्ट कर रहे हो, चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे, तो डोनेशंस, दान वो पैमाना कतई नहीं है. होम बलि, मेल बलि चढ़ाना वो पैमाना कतई नहीं है. हाउ यू कैन रिसीव योर मिरेकल. आप अपना आश्चर्य कर्म कैसे स्वीकार कर सकते हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मेरा मुद्दा आज कुछ और है. लेकिन आज मैं जाते थे यह बता दूं कि प्रभु चाहता है कि आप इस बात को समझे. मेल बलि, होम बलि, या बलिदान दिया, या ऑफरिंग दी, या डबल ऑफरिंग दी, इसके लिए मिरेकल होगा नहीं. हर साल ये चल रहा था सिलसिला, लेकिन कोख प्रभु ने उसकी बंद कर रखी थी. लिखा है कि प्रभु ने उसकी कोख बंद कर रखी थी. प्रभु ने, बगल वाले को बोलिए, प्रभु ने कोख बंद कर रखी थी. यानी मिरेकल प्रभु ने स्टॉप कर रखा था. यानी गॉड वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर.
ये तो एल्केना ने दिया, ये तो पति ने उसको दान दिया, ये तो पति लेकर जा रहा है चर्च में, ये तो पति मेल बलि होम बलि चढ़ा रहा है। उसमें माँ का कोई रोल नहीं था, लेकिन प्रभु ने कोक बंद कर रखी थी और प्रभु कोक तब खोलेगा जब माँ इन्वॉल्व होगी, प्रभु के साथ कनेक्टेड होगी, माँ भी प्रभु के साथ जुड़ेगी, तब प्रभु मिराकल करेगा। पति लेकर जा रहा है, पति दान दे रहा है, मिराकल नहीं होगा। लेकिन माओ, यदि आप उस खुदा से कनेक्ट होने के लिए तैयार हो, माओ यदि आप उस प्रभु के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, माय गॉड इज एबल, मेरा खुदा समर्थ है आपकी जिंदगी में चिन्ह चमत्कार करने के लिए, आश्चर्य करने के लिए। कोई है जो कहेगा he will do miracles when mothers get involved। आज माओ मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, इन्वॉल्व हो जाओ चर्च में, इन्वॉल्व हो जाओ प्रभु के काम में। और यहां पर ये मां की कोख प्रभु ने बंद कर रखी थी। लिखा है कि परंतु उसकी सौत, परंतु आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो, आप लोग सो के आए ना ठीक से? लेट वाली सर्विस में आए हो तो थोड़ा सो के तो ज्यादा आए होंगे। परंतु उसकी सौत, कौन कौन? बगल वाले को बोलो कि मिराकल के लिए सौत का होना जरूरी है। अभी सौत मतलब पनीना नहीं। अच्छा, ये बोलो सौत यानी उसकी दुश्मन थी, पनीना चुड़ाती थी। तो बगल वाले को बोलो आश्चर्यक्रम चाहिए, दुश्मन का होना जरूरी है। हाँ, समझ रहे आप लोग? किसका होना जरूरी है? किसका होना जरूरी है? सिस्टर, किसका होना जरूरी है? दुश्मन को। यदि वो दुश्मन आपको जेल लेकर जा रहे हैं तो उनका होना जरूरी है। यदि वो दुश्मन आपके विरुद्ध में बिल पास कर रहे हैं, आप पे लांछन लगा रहे हैं, तो दुश्मन का होना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन रहेंगे तो प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। प्रभु आपको अनदर लेवल पर। somebody will say अगर आपकी जिंदगी में दुश्मन है ही नहीं, आपकी जिंदगी में तकलीफ है ही नहीं, आपकी जिंदगी में समस्या है ही नहीं, समझ जाओ आपकी लेवल बदलने वाली नहीं है। आप जहां थे वहीं रहोगे। अब लिखा है उसकी सौत उसको चढ़ाती थी और वह अत्यंत, अब सुनिए हन्ना की कहानी सुनिए, मैं शुरू कर रहा हूं। प्रभु ने उसकी कोख बंद करके थी, उसकी सौत उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। उसकी सौत उसको अत्यंत चिढ़ाकर, हेलो है सोरे की जगह है, हाँ, उसकी सौत उसको चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। व्हाट इज इट इन इंग्लिश? And her revile also provoked her severely to make her miserable. Provoked, उसको प्रोवोक कर रही है। क्या कर रही है? मतलब उकसा रही है। क्या कर रही है? उसकी सौत उसको चिढ़ा रही है कि बच्चा नहीं हो रहा, और क्या कर रही है? उकसा रही है। आज मैं इसी पर आपको कुछ पल के लिए चाह रहा हूं कि शैतान आपको उकसाना चाह रहा है। शैतान आपको चिढ़ा तो रहा है आपको कि देख मिराकल नहीं है, देख बीमारी डाली है, देख पैसा नहीं है, देख घर नहीं है, देख ये, देख तेरी पत्नी, देख तेरे बच्चे, देख तेरा परिवार, देख। आपको चिढ़ा तो रहा है लेकिन उकसा भी रहा है, और ये सौत उसको उकसा रही है। पहले वाली हन्ना देखिए, पहली वाली, मैं हन्ना के दो रूप दिखा रहा हूं आपको। मदर्स का सुनिए, मदर्स माओ सुनिए। पहली वाली हन्ना देखिए, मैं खत्म कर रहा हूं। लिखा है कि उसकी कोख उसको चिढ़ाकर उसको कुड़ाती रहती थी, उकसाती रहती थी। और एल्केना प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना प्रभु के भवन को जाती तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। कम ऑन, चर्च इज अ क्लीन प्लेस, चर्च इज अ होली प्लेस, चर्च ये शुद्ध जगह है, चर्च ये पवित्र जगह है। लेकिन ये पनीना क्या कर रही है? उसको अशुद्ध कर रही है। पनीना क्या कर रही है? अपनी मतलब उसको चाहिए था कि वो हन्ना के लिए दुआ करे, उसको चाहिए था कि उसको वो कंफर्ट दे, उसको वो सांत्वन दे, लेकिन वो उसको चर्च जा रही है और चिढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग चर्च में आ रहे हैं और चिढ़ा रहे एक दूसरे को। देख मैं पास हो गया, तू फेल हो गई। देख मेरे को 70 मिला, तेरे को 50।
देख मेरे को 40 मिला, अब तो घमंड कर रहे हैं। कम ऑन, डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस। जब आप प्रभु के मंदिर में आ रहे हो तो एक दूसरे को सांत्वन दिया करो, एक दूसरे को शालोम बोला करो, एक दूसरे को शांति बोला करो। ये आपकी जिंदगी होनी चाहिए। Are you there? अब हन्ना की स्टोरी सुनिए। और जब हन्ना प्रभु के भवन को जाती तब पहले उसको चुड़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती है। अब कितने लोग मेरे साथ यहां तक हो? मेरी बात को समझ रहे तो अपने हाथों को उठाएं। नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, मैं अनजान समझ के छोड़ दूंगा आपको। जरूरी नहीं कि कंपलसरी नहीं कि आपको समझे ही सबको। ओके, कितने समझदार लोग हैं? हाथ उठा दे समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो नहीं उठा रहे मैं उनको बोल रहा हूं। ओके, समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग समझ रहे तो अपने हाथों को उठाएं। यहां तक समझ गए? अच्छा, अब स्टोरी हमारे पास हन्ना है। सुनिए, हन्ना है और हन्ना के सौत उसको चिढ़ा रही है, तुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा है, और तुझे बच्चा नहीं हो रहा, और चर्च में जाते हुए चिढ़ा रही है उसको। अब जब कोई उकसा रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, आज शैतान आपको चिढ़ा रहा है, और मेरे लिए अर्पिता के समान आप हो, और मैं आज आपको नुस्खा बता रहा हूं। तो ये जब हन्ना को चिढ़ाती थी पनिन्ना, हन्ना को चिढ़ाती थी पनिन्ना, तो हन्ना क्या करती थी? रोती रोती ऐसा खोटा झूठ मूठ कर होते हैं ना बच्चे लोग। आप ऐसा कुछ लोग एक्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं माँ क्या मैं बोलूंगा, माँ देख मुंह बना बेचारी। अभी थोड़ी देर में अगर मैंने बोल दिया माँ, वो एक हारमोनियम पे हाथ रख दिया और माँ, तो माँ बेचारी बन, एकदम बेचारिया। घर में शेर नहीं उठा साल ना होता तू, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगी। ये होती माँ अभी। और अभी तो ना, और माँ, टोन चेंज मेरा, माँ प्यारी माँ। तो माँ बेचारी बेचारी बन जाएगी, लाचार। खरस मत कौन नहीं, अभी पति को पीट के आई थी। पति पांव पे पड़ के माफ कर, मला क्षमा कर, ऐसा कर रहा था। और वही माँ इधर शैतान आपको चिढ़ा रहा है और आप रो रही हो। शैतान आपको चिढ़ा रहा है और आप आंसू बहा रही हो। अर्पिता क्या करती मालूम? रोती, सोफे बैठ के रोएगी वहां पे, फिर खाना नहीं खाएगी। आज ये कर रहे होंगे, आप क्या करते होंगे? आप रो रहे होंगे, खाना भी नहीं खा रहे, परेशान होंगे। आज माओ, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। ये जो बेचारी सूरत बनाई है ना, उससे आज बाहर आओ। आज पहला मदर्स डे होगा, ये नहीं हा 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 वाला होगा। क्या समय। वो जो होते हैं ना हर मदर्स डे को, वो पुराना मौसम था, पुराना मौसम में माए कितना मीठा आई आई, और हम गाना भी वैसे गाते हैं। जी मैं नरे तुझा सारखी, उसमें थोड़ा सा दर्द डाल दिया, तुझा सारखी प्रीत जगी आज कोणाची नाही, एक नाही ही ऊपर, और त्याच्यामध्ये आई आई। बच्चों को कौड़ीचा फर्क पड़त नहीं है। आई बेचारी सुबुक रो रही है। हाँ, कॉमिक का वर्ड है ये, सुबुक रोने के लिए वर्ड है सुबुक। नहीं मस्त ना कभी असं काय? तुम्ही तो साहित्य, पुस्तक, घरात लायब्ररी असे मोठे गप्पा मारतात तुम्ही। सुबुक हा वर्ड है हिंदी कॉमिक्स में रोने के लिए। मालूम था? सुबुक आज पहला मदर्स डे होगा जहां आप रोते हुए नहीं जाओगे, आप ताली पीटते हुए जाओगे, आप हंसते हुए जाओगे। आज प्रभु आपको उत्तेजन देना चाह रहा है।
हन्ना रोती थी, उसकी सौतन चिढ़ाती थी। आज शैतान आपको चिढ़ा रहा है, आज शैतान आपकी तकलीफ पर हंस रहा है, आज शैतान आपकी तकलीफ को देखकर आपको उकसा रहा है कि तुम विधवा हो, तुम पैसे नहीं कमा रहे, तुम्हारी नौकरी चली गई, तुमको ये बिल भरना है, तुमको ये किराया देना है, और तुम रो रही हो। देख तेरा बेटा क्या कर रहा, देख तेरी बेटी क्या कर रही है, और तेरा बेटा सिगरेट पी रहा है, शराब के नशे में है, तेरी बात को नहीं सुन रहा। शैतान आपको चिढ़ा रहा होगा, देख तेरी बेटी कौन सी जिंदगी बिता रही है। आज शैतान आपको चिढ़ा रहा होगा और आप रो रहे होंगे और खाना नहीं खा रहे होंगे। ये थी हन्ना की पुरानी जिंदगी। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं बात कर रहा हूं 2026 की, कि खुदावंद आपके मौसम को बदलना चाहता है। मैं गॉड वांट टू चेंज योर सीजन। और सीजन कब बदला मालूम? जब मां इन्वॉल्व हुई खुदा के साथ। सीजन, ये मौसम कब बदला? जब हन्ना खुद जुड़ी खुदा के साथ। हर साल फॉर्मेलिटी के लिए आ रही थी, हर साल औपचारिकता के रूप में चर्च में आ रही थी, मेल बलि होम बलि दे रही थी, औपचारिकता के रूप में दुगना दान डाल रही थी, और वो दान उसके कोख को बंद करे हुए था, क्योंकि वो दिल से जुड़ी नहीं थी। लेकिन एक दिन आया, वो सोच कर आई कि यह साल हर साल के जैसा नहीं होगा। मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, यह साल और आने वाले साल पहले साल के जैसे नहीं होंगे। प्रभु आपके मौसम को बदलने वाला है। कम ऑन नाउ, कहिए ही इज चेंजिंग योर सीजन। उसने कहा कि आज नहीं, आज नहीं। आज वो खाना नहीं खाती थी, वो रोती रहती थी, वो कुड़ती रहती थी। लेकिन उस दिन वो चर्च में गई, उसका पति उसको काउंसलिंग कर रहा है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटे से बढ़कर नहीं हूं तिमोथी? पति बोल रहा है, क्यों चाहिए बेटा? She was expecting miracle. You are expecting miracle. बर्तिलमै ये मिराकल एक्सपेक्ट कर रहा था, चेले उसको रोक रहे थे। पति उसको ये नहीं बोल रहा कि तेरा बच्चा होगा, पति उसको ये नहीं बोल रहा कि तेरा बेटा या बेटी होगी। पति बोल रहा है, क्या मैं तेरे लिए बेटर नहीं? दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज। ये समझौता है। ये आप अपने मन को ढाढ़स बंधा रहे हो कि नहीं बच्चा नहीं हो रहा, मैं हूं ना। नहीं, हन्ना बोली नहीं, मुझे खुद का बच्चा चाहिए। यदि वो चिढ़ाने वाली स्टूपिड पनिन्ना, वो चिढ़ाने वाले दुनिया वाले मूर्ख दुनिया वाले जो खुदा के मंदिर में जा भी रहे हैं और चिढ़ा भी रहे हैं, तो पवित्रता है ही नहीं ना, शुद्धता तो है नहीं। अगर शुद्ध होते तो चिढ़ाते नहीं, सांत्वन देते, दुआ करते। यदि उस परिन्ना को बच्चा हो सकता है, जिसका मौलिक जीवन जो है, जो नीतिमत्ता का जीवन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, यदि उसको बच्चा है, तो हन्ना ने कहा नहीं नहीं, पति को बोला ये सब चीजें मुझे मत बोलना। एल्काना ने बोला, क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं? उसने बोला नहीं, मुझे खुद का बच्चा चाहिए। तू क्यों रोती रहती है? पति ने कहा कि तू क्यों रोती रहती है, खाना क्यों नहीं खाती? उसने कहा नहीं। और उस दिन उसने कहा, मैं खुदा से कनेक्ट होंगी, मैं खुदा से जुड़ूंगी। और वो चौखट पे आई, उस दरवाजे पर आई, अंदर भी नहीं आई, उस चौखट पर आई, और चौखट पर खड़े होकर बिलक बिलक कर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। अब दुनिया वाले नहीं समझ रहे, एली नहीं समझा। एली को लगा ये बुड़बुड़ा रही है, एली को लगा ये नशे में है। लेकिन वो नशे में नहीं थी, उसका बुड़बुड़ाना किसको सुनना है? जो बुड़बुड़ा रही थी, सुनिए, जो बुड़बुड़ा रही थी कितनों को सुनना है, क्या बोल रही थी वो उसको लगा नशे, बुड़बुड़ा नहीं, वो कुछ बोल रही है। और जो वो बोल रही है ना, उसी से उसका मिरेकल आया, उसका चमत्कार, उसका आश्चर्यकर्म जो बोल रही थी उससे आया। और वो जो बोल रही थी, वो ये बोल रही थी कि प्रभु तू मुझे बच्चा दे। पति बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं हूं ना प्रभु। उसने बोला चुप रहे यार, मेरे को खुद का बच्चा चाहिए। उसने कहा प्रभु तू मुझे बच्चा दे, बेटा दे। उसने बेटा मांगा, उसने कहा बेटा दे, और उसने कहा कि मैं कसम खाती हूं, ये मन्नत मांगती हूं, आपका मिरेकल चाहिए, मन्नत मांगिए, आपका आश्चर्यकर्म मन्नत के साथ रखिए। उसने कहा मैं मन्नत मांगती हूं कि यदि मुझे बेटा हुआ ना, उसका दूध छूटते ही उसको बाइबल कॉलेज
जिंदगी भर के लिए बाइबल कॉलेज में। उसको मैं लौटाऊंगी नहीं, मैं उसको लेकर नहीं जाऊंगी, वो प्रभु के लिए ही जिएगा। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? बच्चा दिया, अब प्रभु को दे देंगे तो उसको मिला क्या फिर? नहीं, उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं बांझ नहीं हूं। यदि एक बच्चा भी हो गया तो ये सबूत है कि मैं बांझ नहीं हूं, प्रभु मुझे और भी बच्चे दे सकता है। ये विश्वास पैदा करेगा। और उसने कहा एक बेटा दे, मैं तेरे को दे दूंगी। आज आप बोल रहे प्रभु एक नौकरी दे, आप बोल रहे बिजनेस दे, लेकिन क्या ये बोल रहे हो कि मैं 1 करोड़ रुपए तुझे दूंगा? अगर आपने 10,000 की नौकरी मांगी, साल के 1,20,000 हो गए, 10 साल के 1 करोड़ 20 लाख हो गए, 20 साल के 2 करोड़ 40 लाख हो गए। तो क्या आप ये बोल सकते हैं प्रभु को कि प्रभु एक नौकरी दे दे, मैं तेरे को मैं आज ना लाखों रुपए तेरे हाथ में डाल दूंगा? क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो आपने पहला सैलरी दे दिया, दशमांश दे दिया, वो सब अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये बोलने के लिए तैयार हो सकता है कि आपने 10,000 की नौकरी मांगी थी और आप प्रभु से ये बोल रहे हैं कि हर महीना 10,000 दूंगा तुझे, पूरा सैलरी? हाँ, पूरा सैलरी दूंगा। स्टार्टिंग में टफ जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा आपकी सैलरी 10,000 नहीं रहेगी, 20, 30, 40, 50, और आप 10 जो दे रहे थे वो तो कंटिन्यू दे ही रहे हो। और जब आप 1 लाख को पहुंचोगे तो 10,000 थे, उसको आप बढ़ा दोगे। क्या आप मन्नत मांग रहे हो कि मन्नत के पास खड़े हो बैंड्रा में शाहरुख खान को देखने के लिए? मेरे भाई मेरी बहन, इसने जो बुड़बुड़ाया था वो ये था, मुझे बच्चा दे, बच्चा देने के बाद उसका दूध छूटते ही वो बच्चा मैं तेरे मंदिर में छोड़ दूंगी। आज प्रभु को ऐसी माँ चाहिए जो अपने बच्चों को पकड़कर नहीं रख रही है, छोड़ रही है खुदा के घर में, खुदा के लिए, खुदा के राज्य के लिए। ऐसी माओ के लिए जोरदार ताली बजाइए। हैं ऐसी माँ हैं, ऐसी माँ हैं। केवल मेरी माँ ने किया ऐसा नहीं है, ऐसी माँ है, अर्पित की माँ ने भी ऐसे किया, कई लोगों की माँ ने ऐसे किया है। अब सुनिए, अब सुनिए, मैं खत्म करना चाह रहा हूं। अब सुनिए, उसने जैसे ही ये मन्नत मांगी वो बुड़बुड़ा रही थी। अब एली को लगा बुड़बुड़ा रही है, लेकिन उसके बुड़बुड़ाने में ये शब्द थे। और जैसे ही एली ने सुना, उसने कहा कि तू नशे में नहीं है ना? ठीक है, जो कुछ तू मांग रही है प्रभु तुझे मुंह मांगा वर दे, जो भी मांग रही है तुझे दे। अब सुनिए, कहानी यहां पे मेरी शुरू हो रही है, खत्म करूंगा मैं। और एली ने कहा 17, पहला शमूएल 17 और मेरा मूल वचन है 18। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। अब सुनिए 18, मैंने कहा मौसम बदल रहा है। जब आप प्रभु से कनेक्ट होते हो, जब आप दुआ में जाते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप रोते हो, आप बिलक बिलक के आंसू बहाते हो। हन्ना चर्च में गई, प्रभु के साथ जुड़ गई, और वो केवल अपने शरीर से नहीं जुड़ी, अंदर से जुड़ी। बिलक बिलक कर अंदर से दिल खोल के उसने रोई, प्रभु के सामने आंसू बहाए कि प्रभु तू मुझे बच्चा दे, मैं तुझे दे दूंगी, प्रभु बच्चा दे, मैं तुझे वापस कर दूंगी। और जैसे ही उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, उसने आमीन बोला। एली ने जैसे कहा प्रभु तुझे मन चाहा वर दे, हन्ना ने क्या बोला? आप क्या बोलोगे? और जैसे ही उसने आमीन बोला विश्वास से, तब वो स्त्री चली गई। जो नहीं कर रही थी वो अब हो रहा है। खाना नहीं खा रही थी, वो गई, उसने खाना खाया। आपका उपवास के दिन समाप्त हो रहे हैं। आपका चिढ़कर, छोटे बच्चे चिढ़कर खाना नहीं खाते ना, अब दिखा दिखा के खाओ, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। शैतान बोलता है ना, डायबिटीज है लड्डू नहीं खाओगे, डायबिटीज है रसगुल्ला नहीं खाओगे, डायबिटीज है रसमलाई नहीं खाओगे, डायबिटीज है ये नहीं खाओगे। उसको चिढ़ा चिढ़ा के रसमलाई चबा चबा के चोखुन चोखुन खा, और उसको दिखाओ कि उसके लहू बहाने की वजह से मेरा डायबिटीज चला गया है, मेरा ब्लड प्रेशर खत्म हो रहा है। He want to heal you, he want to change your reports। आपका मौसम बदल रहा है। पहले क्या था जीवन उसका? खाना नहीं खाती थी। अब उसने क्या किया? अच्छा, आता मी तसं नाही जगणार, आता मी दाखून दाखून पनीना को मैं चढ़ाऊंगी अभी। और खाया उसने, ठूसा उसने मुंह में, चिड़ा चिड़ा के खा रही है।
और मेरे भाई मेरी बहन पहले क्या करती थी? खाना और क्या करती थी? ऐसा खोटा खोटा रोता था ना, वो रो रही है। और लिखा है कि अब जब चर्च से आई वो स्त्री चली गई, खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा, उसका मुंह उदास नहीं रहा। पॉइंट नंबर वन, माओ जो माओ नक्सलवादी है ना, माओवादी, वो नहीं कह रहा, माओ। हेलो, कितनी माए मेरे साथ? नो वन इज गोइंग टू क्लैप फॉर यू। कौन ताली बजाना? आप किचन साफ कर रही हो, बर्तन धो रही हो, बच्चे सो गए, पति सो गया, खराटे ले रहे हो, आप हाथ में खराटा ले रही हो। सब सो गए। नो वन इज हैविंग वैल्यू। आपकी कीमत किसी को नहीं है। तो क्या आप रहोगे? क्या आपका मुंह उदास रहेगा? क्या आप करोगे? कल सुबह उठ के अपने पति को झगड़ा करोगे? नहीं, मौसम बदल रहा है, अब टाइम आ गया है आपका। जैसे खत्म होगा, क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए ताली बजाना शुरू करो, अपने लिए ताली बजाना शुरू करो, अपने लिए ताली बजाओ। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन बहनों, कम ऑन माताओं। आर यू देयर? नहीं, लग नहीं रहा। आर यू देयर? क्या माओ आप हो? कोई ताली नहीं बजाना प्लीज। आपका काम खत्म हो गया। आपने क्या करना? मुनाल ने क्या करने का? तो बोली की जरूरत होता है। मुनाल ने पहुंचा सब कुछ हो गया, बर्तन बिर्तन हो गया, पति के भी झाड़ फूक मार दिया उसके ऊपर, आपने किया सब साफ सफाई कर दी, आपने पूरा सोफा साफ किया, बिन बैग आपकी साफ की, पूरा साफ किया। You have to take care। ये आपकी जिंदगी है बहनों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पति ने आपके हाथ नहीं बटाया, आपने काम किया, काम करने के बाद देखना सब कुछ हो गया। रखिए और खुद के लिए ताली बजाना शुरू करिए। No one is going to clap for you। आपको अपने लिए ताली बजानी पड़ेगी। हमारे Are you there? कोई एंकरेज नहीं करेगा, कोई पीठ थपथपाएगा नहीं। जैसे काम खत्म होगा अपनी पीठ को थपथपाओ, ताली बजाओ खुद के लिए। No one is going to clap for you। ये जिंदगी आपने चुनी है, ये पति आपने चुना है, ये बच्चे आपके ही हैं, वो ऐसी है, उससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अपने लिए ताली बजाऊंगी। कम ऑन, जोरदार। नहीं, आई विल प्रूव यू। मैं क्या प्रूव करूं आपको? क्या विश्वास देगा? ओके, प्रूव कर देता हूं, प्रूव करता हूं। खुदा ने दुनिया को बनाया, कोई दूत नहीं है। वाह वाह वाह। अर्ज किया है, अगीचे में बगीचा, बगीचे में बंदर। अगीचा में बगीचा, बगीचे में तुम हो। ये नया वाला। अगीचा में बगीचा, बगीचे में बंदर। नहीं, वाह वाह बोलो। हाँ, जब खुदा ने दुनिया बनाया, वाह वाह बोलने वाला कोई था? वाह वाह बोलने वाला कोई था? दूत थे, स्वर्गदूत थे, कोई आके वाह वाह बोला? नहीं, खुदा ने खुद बनाया और खुद बोला अच्छा है, अच्छा है। बहनों, कोई नहीं आएगा, आपके खुदा के पास भी कोई नहीं आया। उसने खुद बनाया और खुद अच्छा बोला। आप खुद काम करो बिना रोए धोए और अपने लिए ताली बजाओ। हजारों सालों के बाद एक ही आदमी को मालूम पड़ा और उसने कहा अच्छा है। बाकी कोई सीखा नहीं। Are you there? Come on, give a good round of applause। जोरदार ताली बजा के।
पॉइंट नंबर 2 खत्म कर रहा हूं मैंने जितना लिखा उतना ही बोल रहा हूं, वरना ये देखूंगा नहीं तो ज्यादा बोलूंगा। सुनिए, ताली बजाने के लिए माओ काम करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, ताली बजाने के लिए, खुद के लिए ताली बजाने के लिए आपको काम करना। आई बसले दिवसभर चाललंय माकड पाहिले चावी भरून तशी दिसते बाई तू। बाई काम करायला तयार नाही आणि सोफ्यावर बसून आर यू देयर? अगर आप चाह रहे हो कि आप अच्छी मां बनो, शादी करनी है आपको ना, नहीं मैं नई पीढ़ी की फेमिनिज्म, अगर आप शादी कर रहे हो, काम तो आवाज नहीं आ रही, काम तो हमें काम आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए हर माओ को मैं कहना चाह रहा हूं कि काम करिए। योकेबेद ने अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए काम किया, टोकरी बनाई, मेहनत की। टोकरी बनाने को मेहनत लगती है भैया। वो इतनी सी वो क्या वो अर्पिता बनाती है, व्हाट इज दैट, बैंड, ब्रेसलेट। वो ब्रेसलेट बनाने को कितना मेहनत लगता है। मैं देख रहा था, मेरे को बाप रे डोळे फुटतात। दिखता नहीं वो छोटा सा चिप, और ऐसा लगा कि मोती डाल दिए, लेकिन वो सुई आगे गई है। इट इज डिफिकल्ट टास्क। उसने टोकरी बनाई, ऐसा ऐसा करके कितना डिफिकल्ट है वो। ये लड़कियों की चोटी बनाने में देखा आपने, वो ऐसा करके और ये इंडियन लोगों की 2 चोटियां बन गई, और माँ बड़ी खुशी की मुझे वहिनी म्हणतो खुश होला ना तो वेनी। कितनी चोटी होती है, कितनी होती चोटियां? 2 अफ्रीकन लोगों ने देखा है। हम लोग हमारे स्कूल में, इनके स्कूल में कितने अफ्रीकन थे, बहुत सारी लड़कियां थी, उनकी इतनी चोटियां। कम टाइम कम पड़ेगा, खत्म करता हूं। बहुत चोटियां और बारीक बारीक इसने टोकरी बनाई, मेहनत की और फिर उसने राल लगाया, फिर उसको सुखाया, फिर उसने ट्रायल लिया होगा कि बच्चा टोकरी बनवली, पहिले टाकलं वरवंटा, टाकून पहिला 2 किलोचा आणि वरवंटा खालीच। उसने ट्रायल लिया होगा ना, 4 किलो का मूसा है, 3 किलो का मूसा है, 4 किलो का, 3 महीने का कितना बच्चा, कितना वजन होगा? 3 किलो के बच्चे को कितना वजन है? बच्चे लोग बताओ कितना, बताओ ना नूतन सिस्टर, कितना वजन? हाँ 3 महीने 500 किलो तो हाँ हो रहा है। कितना सिस्टर? 4 किलो 5 किलो। हाँ? अब बोल वो रहा है जिसको बच्चे नहीं है। वो बोले ना जिनके करोगे, आप करोगे ऐसा, रूल टाकलं मुळा नदीमध्ये आणि टोकरी वाजवली, बघू जा बेटा खेळ। अरे कसा खेळ, पहले ट्रायल लेना पड़ेगा ना। 4-5 ईंटें डाली, वजन डाला, आपने देखा डूबरी की नहीं। लेकिन योकेबेद ने ना केवल टोकरी बनाई, ना केवल राल, उसने कैपेसिटी चेक की। 5-6 किलो का मूसा यदि डूब रहा है कि नहीं, उसने चेक किया। जब उसने चेक किया, कई टाइम लगा होगा, उस 3 महीने में जद्दोजहद की होगी। और आज आपसे कहना चाह रहा हूं, काम करिए और करने के बाद अपने लिए तालियां बजाइए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी, पहले क्या था? अपने लिए खुद ताली बजाइए। दूसरा, काम करिए फिर ताली बजाइए, वरना बेड़े दिसणार तुम्हें। काम करा, भाषा अलग होती है। आमीन। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो काम करिए। तीसरा है, बहनों खत्म कर रहा हूं, तीसरा है कि हर कदम पे सेलिब्रेट करिए, हर कदम पे उत्सव मनाइए, हर कदम में खुशियां मनाइए। कोई खुशियां नहीं मनाएगा। पहला क्या काम करते हो सुबह सुबह? नहीं, आपसे पूछना गलत है। हाँ सके, आप क्या काम करते हो सुबह सुबह? हाँ क्या काम करते हो सुबह सुबह? उठने के बाद
किचन या क्या क्या करते हैं? हाँ, चाय, उसके बाद चाय चाय ऐसे बोलते हैं। क्या करते हो बताओ? अच्छा, कुछ अच्छा बोलो। हाँ, कि क्या किया आपने? समझो पोछा मारा, लोचा किया, लेकिन पोछा मारा। पोछा मारने के बाद खुद सेलिब्रेट करना शुरू करो। वाओ मृणाल, तूने अच्छा काम किया है। वाओ, कम ऑन क्लैप योर हैंड। वत्सला, तूने अच्छा काम किया। कोण येणार नाही, कोई आने वाला नहीं है। वत्सला स्वतः टाळ्या वाजव स्वतःसाठी। न माझ्याकडे कोण कुत्र येत ना, मी सांगतोय, कोई आता नहीं है। तुमचा पोचा तुम्ही मारायचा, बघायचं, अरे वाह कोण दिसतंय, टाळ्या वाजवा, खुशियां मनाओ, खुद के लिए आनंद करो। मुझे क्रम मालूम नहीं, फिर झाड़ू लिया, पता नहीं झाड़ू पहले मारते पोचा पहले मारते, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, पहले झाड़ू मारून मग सेलिब्रेट करा, आणि झाडू मारून पाहिलं की असं हे दुखल, पण सेलिब्रेट करो अपने आप को, तालियां बजाओ। फिर पोछा लो, फिर पोछा मारो। असं म्युझिक लावून केलं तर फास्ट होतं। और फिर ताली बजाओ, वरना आप क्या कर रही होती? झाड़ू मारा, मेरा पोछा पर मलाच मारायचं। चुना किसने, हेलो फिर से आते हैं बेसिक पे, चुना किसने का नहीं और उड़ाने का भी नहीं। एक काम किया, पोछा भी तुमको ही मारने के, फिर खाना भी आप बना रहे हो, दाल भी आप नहीं। अगर मेरी पत्नी मुझे बोलेगी डाळ पण मीच बनवायची आणि क्या तांदूळ नहीं क्या बोलते, भात भी, चावल भी मैं बनाऊंगी और चिकन भी मैं बनाऊंगी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं भातासाठी वेगळी बायको आणू आणि कालवणसाठी काय वेगळी बायको आणू? तीच बायको असणार ना तिला। हा बरोबर आहे, भोळी बायकोचा फायदा असतो, तिला पटत ते, तुझे करने का है। मैं तो पहले से बोल रहा हूं, शादी के पहले से बोलता हूं, मेरे को खाना बनाना आता नहीं है और मैं खाना बनाना सीखूंगा नहीं, और मैं कभी खाना बनाऊंगा नहीं। तुम नहीं खिलाओगे, कौवे खाना लेके आएंगे मेरे, लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो औरतों, कोई नहीं आएगा, आपको आपका काम करना है। दिवसभर सैतान घुसला तुमच्या, मेला मिस करते, डुक्कर गेला मिस करते, सकाळपासून गेली, असं झालं, 1 मिनिटाचा श्वास घेऊ शकत नाही, 1 मिनिट सांस नाही ले पा रही हूं, मैं सुबह से लेके काम करती हूं, आमच्या ते ऐकतच नाही, आमच्या ते ऐकतच नाही, आमच्या ते ऐकतच नाही, मग दुसरं हे घेऊन येतं का? आमचे हे आणले कोणी? आम्ही आणले का? तुम्हीच आणले ना? अरे पाहतो बघा ना आमचे काय, अरे मला का सांगते बाई, मला तारण आणू दे। कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए? आप बात कर रहे हो, अरे ये हमारे वो नहीं सुन रहे, हम जो एक मेले मिस काम करते, मेले मिळलं काय ते मराठीत असतं ते। तुमने शादी की है, तुमको ही करना पड़ेगा, नो वन इज गोइंग टू कम। लेकिन आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हर पल एंजॉय करो, हर पल सेलिब्रेट करो, हर पल अपने लिए ताली बजाओ। यू वांट मी टू प्रूव? यू वांट टू प्रूव? नो नहीं, वचन नहीं करे तुला, नहीं सुनना वचन तेरे को, सुनना है। हाँ, यू वांट मी प्रूफ? आना प्रूफ चाहिए? ओके, लेट मी गिव प्रूफ। पहला दिन प्रभु ने ये बनाया और कहा अच्छा है, दूसरा दिन प्रभु ने ये बनाया और कहा अच्छा है, तीसरा दिन प्रभु ने ये बनाया और कहा अच्छा, चौथा दिन प्रभु ने ये बनाया और कहा अच्छा है। He celebrated every single day, हर दिन को उसने सेलिब्रेट किया, हर दिन को उसने ताली बजाई, हर दिन को उसने अच्छा कहा। आज प्रभु चाह रहा है हर माएं, हर बहनें हर काम को, हर पल एंजॉय करे, खुशी खुशी उसको करे। जोरदार तालियां बजाकर गिव हिम अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन गिव हिम प्रेज, कम ऑन आवाज को उठाइए, उसको स्तुति दो, उसको प्रशंसा दो, उसकी तारीफ करो। कोई है जो कहेगा हालेलुया। पति को कोसिए मत, बच्चों को कोसिए मत, आपने अपना चुनाव किया है, कम ऑन खुशी खुशी करिए। सच ये है माओ, आपकी वजह से घर चलता है।
आपकी वजह से कपड़े सही सलामत रहते हैं, आपकी वजह से घर साफ सुथरा रहता है, आपकी वजह से ही सब चलता है। एवरीवन एक्सेप्ट दिस फैक्ट, हर कोई एक्सेप्ट करता है। गिनाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपके लिए नहीं आएगा। यदि गिनाओगे तो आपका रोना आएगा कि मुझे कोई मदद नहीं करता है। यदि आप अपने काम पे आप बुड़बुड़ाओगे, कुड़कुड़ाओगे तो आपको ही तकलीफ होगी, आप ही भूखी रहोगी। नहीं, अब मौसम बदल रहा है, हन्ना की कहानी बदल गई, वो फिर कभी उदास नहीं हुई। आज बहनों में कहना चाह रहा हूं, उदास मत होइए, अपने लिए खुद ताली बनाइए, अपने लिए खुद खुश होइए, अपने को खुद आनंदित रखिए। प्रभु आपको आनंदित रखना चाहता है, हर माँ को आनंदित रखना चाहता है। पति परेशान हो जाएगा, पत्नी घर में आ रही है तो डांस वेंस कर रही है, पति बोल रहे क्या चल रहे हैं, तुम चुड़ा उसको, कोई है मेरे साथ, हेलो हमें है मेरे साथ जो कहेगा हमें नहीं माझी मी थकले। अरे तू ने थकना तो कोण थकणार का भाई, बाजू वाले ने थकू। आमचं बरं बाजूला कोण नाहीच, चार घर पलीकडे जायला लागतं। अरे देर कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे साथ। बहनों, कोई नहीं है आपके लिए ताली बजाएगा, कोई नहीं आपके लिए उत्सव मनाएगा, तुम्हें खुश व्हायचं। आज से मौसम बदल रहा है। पतियों, बच्चों, आपकी माँ रोएंगी नहीं, अभी आपकी माँ एंजॉय करेंगी, आपकी माँ ताली बजाएंगी, अपनी हालात पर दुखे नहीं होंगी। दे विल एंजॉय। मदर्स, माओ, आपका मौसम आ गया है। योर सीजन हैज कम। प्रभु आपको आशीष दे। चलिए सारी माओ को मैं कहूंगा अपने हाथों को उठाएं। कम ऑन, कम ऑन। बाकी चर्च, बाकी बच्चों, अपने दिन मम्मी घरी फिर प्रार्थना कर रहा। चला हाथ उचला, कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग। अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करो। कम ऑन, मोटे नहीं आवाज निकल चाहिए। हाँ, पतियों आप प्रार्थना करो। यस, कम ऑन, प्रार्थना करो। और माओ, माझ्यासाठी कोणी प्रार्थना करत नाही, बोलू नका। तुमची प्रार्थना तुम्हीच करा, तुमची स्तुति तुम्हीच करा। आपकी स्तुति आप करो, आपकी प्रार्थना आप करो, प्रभु के साथ जुड़ जाओ। आपका चमत्कार आने वाला है, आपका आश्चर्यकर्म आने वाला है, आपके बंधन टूटने वाले हैं, आपकी बीमारियां दूर होने वाली हैं। कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने लिए प्रार्थना करो। और बाकी के लोग कम ऑन, प्रे फॉर योर मदर्स, प्रे फॉर योर मदर्स। आपकी माँ यदि हैं उनके लिए दुआ करो, उनके लिए दुआ करो। यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में माँ, खुदा के साथ जुड़ने का टाइम आ गया है, खुदा के साथ जुड़ने का वक्त आ गया। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ हालेलुया। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, हर माँ को सुकून देना। हम माँ को प्रभु अब शैतान कितना भी उकसाए, ये रोएंगे नहीं, ये खाना पीना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब से इनका मुंह फिर कभी उदास नहीं होगा, ये भरपेट भोजन करेंगे। इनको तू चंगाई देगा, इनका तू ब्लड प्रेशर निकालेगा, इनका तू डायबिटीज दूर करेगा, इनका हड्डियों का दर्द तू दूर करेगा, इनकी जिंदगियों को तू और भी लंबा करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं शैतान के ताकतों को तोड़ता हूं और हर माओ के लिए यही आशीष देता हूं कि इनका मुंह फिर कभी उदास नहीं रहेगा, इनका मुंह फिर कभी उदास नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। सारे विश्वासी ऊंची आवाज में कहेंगे, आइए जोरदार तालियां सारी माओ के लिए।